आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली रख कैसे आप सब, मेरा नाम जादा है दे। यार। पाकिस्तान ने घिस दी अपनी एड़ियां भारत के आगे ट्रेड के लिए। एड़िया के क्या बोल रहे यार? हाँ ये किया है। हाँ, अपने मुंह से मना करने वाली नेशन आज एड़ियां घिस रही है भारत का। ये बहुत ज्यादा खबरें आजकल निकल कर आ रही हैं। ये किस मुंह के एड़िया को बोल रहे हो? किस मुंह से हो यार? पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये भाई आज सूखा हुआ फिर चाट रहे हैं। तो पाकिस्तानियों ने कब ऐसा काम नहीं किया। ये सही बोला तुमने, लेकिन चाटते हैं। वही ना, वॉच करते हैं भाई, देखते हैं। क्योंकि इंडिया ने तो मना किया है कि भाई हम तुमसे ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये एड़ियां घस रहे हैं। वॉच करते, कड़न करते स्टार्ट। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है, जहां एक ही आवाज गूंज रही है कि हिंदुस्तान से दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो। जी हाँ, हिंदुस्तान से दुश्मनी पालने वाले पाकिस्तान में ये मांग एक बार फिर उठ चुकी है। दोस्तों, हबीब साहब ने बड़ी तगड़ी बोल दी अपने प्रधानमंत्री को। ये बोला है कि साहब भारत के साथ ट्रेड शुरू करो, कर लो सर, हाथ मिला लो, उससे देश का भला हो जाएगा। कैसे भला हो जाएगा ये कोई पाकिस्तानी बताने को राजी नहीं है कि देश का भला आखिर होगा कैसे। बस हाथ मिला लो, फिर वापस एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं, जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया, मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामला को ठीक करते हैं। हालात में क्या इंडिया के अंदर ये वेल है कि पाकिस्तान के साथ तिजारत को फरोग दिया जाए? देखिए, मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन ट्रेड को अपना मेरे ख्याल में लेना चाहिए, जो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए, महंगाई के लिए, इन्फ्लेशन के लिए बेहतर हो। अभी भारत के साथ तिजारत करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कारोबारी तबका चाहता है कि भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन हो इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर। दुनिया का असूल भी ये है कि रीजन्स डेवलप करते हैं, अकेले मुल्क डेवलप नहीं करते। लेकिन भारत के साथ हमारे सर्टेन टिप्स हैं, सर्टेन इश्यूज हैं जो कि अभी तक रिजॉल्वेबल नजर नहीं आ रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ ट्रेड के ऊपर भी कोई बात हो रही है, क्योंकि मईशत के मसाइल इस वक्त बहुत ज्यादा। देखिए, हमने तुम्हारे साथ ट्रेड बंद नहीं करी है, तुम लोगों ने बंद करी है ट्रेड, और अब तुम लोगों के गले सूख रहे हैं, क्योंकि जिसने ट्रेड बंद करवाई थी वो तो जेल में बैठा है, जिसके साथ तुम कह रहे हो शहबाज शरीफ हाथ में ला लो। ठीक है जी, वो जेल में बैठा हुआ है, और तुम कह रहे हो कि आलू 100 रुपए के क्यों होगा, और मुर्गी 500 पता नहीं क्या क्या कितने रुपए का तुम्हारे यहाँ क्या मिलता है। ज्यादा लोगों को मुशावरत के जरिए इस पर कायल करना कि ये पाकिस्तान के मफाद में है, तभी ये मुमकिन होगा। पहले इंटरनल कंसेंसस डेवलप करके ही फिर हिंदुस्तान से बात हो सकती है। जय हिंद दोस्तों, हर हफ्ते महीने पाकिस्तानी गवर्नमेंट में से या पाकिस्तानी जो चलाते हैं पाकिस्तान को, ऐसे लोग उठते हैं और कहते हैं हमें भारत के साथ ट्रेड करना है, हमें भारत के साथ ट्रेड करना है। अबे भारत तो पूछ ही नहीं रहा। ये पिछले 3 साल से लगे हुए हैं, डेली हर हफ्ते बयान देते हैं भारत के साथ ट्रेड करना है। अभी एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भाई अपने बिजनेसमैन को बुलाया, हालांकि बिजनेसमैन पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन जो भी निचोड़ के बुलाया, ठीक है, बोला कि भाई हमें सजेशन दो कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे अच्छी होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में हम भिखारी नाम से मशहूर हो गए। पाकिस्तान से ज्यादा लोग हमें भिखारी या बेगर कहते हैं। तो भाई इनके जो बिजनेसमैन हैं, इन्होंने सलाह दिया कि भाई आप सबसे बड़ा काम जो कर सकते हैं अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत के साथ ट्रेड स्टार्ट कर दें, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी यही कहता है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर भारत के साथ पाकिस्तान की ट्रेड स्टार्ट होती है तो पाकिस्तान में सस्ताई 40% आ जाएगी, यानी अगर कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है तो वो 60 की मिलने लगेगी अगर भारत से ट्रेड पाकिस्तान करता है। तो बिजनेसमैन भी यही सलाह दे रहे हैं, ठीक है, और खुलेआम उसको पब्लिक किया जा रहा है। शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं हाँ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड और भारत से, ठीक है, लेकिन भारत कुछ बोल ही नहीं रहा। 3 साल से ये बोल लेंगे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, भारत कुछ नहीं बोल, ठीक है। अब ट्रेड इन्होंने खुद बंद की, अब जब तक ये आतंकवाद बंद नहीं करेंगे भारत, सिंपली सी बात है, करंट गवर्नमेंट तो इनके साथ ट्रेड नहीं करने वाली। कितनी बार मैं वीडियो में बोल चुका हूं। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर खारजा इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि इंडिया के साथ तिजारत बहाल हो। पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुताल्लिक जायजा लेगा, और अगर भारत के साथ हो जाए तो सब कुछ नॉर्मल हो जाए, माफी मांगनी चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तानियों को कान पकड़ के मुर्गा बन के माफी मांगनी चाहिए कि इमरान खान था जिसकी गलती से ये सब हो रहा है। आपने माफी मांगी नहीं, आप कह रहे वो तो पास्ट है, इतिहास है, भूल जाओ यार, तारीख है, वो तो छोड़ो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हर समय ये कहते हो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो यार। तो मेरा तो सिर्फ एक कहना है भारतीय सरकार को, ये सर के बल खड़े होके ना कपड़े उतार के सड़क पे नाचे, इनकी बात नहीं माननी। सही बोल। अब पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का। भारत को तुम अपने देश में खुश हो, हम अपने देश में खुश हैं, ना तुम्हें हमारी जरूरत ना हमें तुम्हारी जरूरत। दैट शुड बी अ सिंपल लॉजिक एंड व्यू टुवर्ड्स पाकिस्तान। डॉक्टर जयशंकर बिल्कुल ठीक बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बोलते हैं। याद है डॉक्टर जयशंकर का बयान www.terrorism.pk, याद है ना आपको?
जब डॉक्टर जयशंकर ने यह बात बोली www.terrorism.pk तो पाकिस्तान में रिएक्शन कि भारत ने ऐसा क्यों बोल दिया, भारत ऐसा कर रहा है, भारत हमारी बेइज्जती कर रहा है, भारत तुम लायक हो कि तुम्हारी बेइज्जती हो, तुम्हें रोज जलील करा जाए, तुम्हें बेइज्जत करा जाए, तुम्हें रुसवा करा जाए, तुम डॉक्टर जयशंकर को बोल रहे हो कि यार हमारी बेइज्जती करवा दी। क्यों ना करें तुम्हारी बेइज्जती। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा एक मेंटल प्रॉब्लम है। दैट कंट्री सफर्स फ्रॉम सिवियर साइकोलॉजिकल डैमेज। इनका बहुत बड़ा मैटर है बॉस। बात तो सही आप कभी इनके स्टेटमेंट्स पढ़ना, आपको अब ये कह रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड करो, ट्रेड करो, ट्रेड करो भारत के साथ। भारत जवाब ही नहीं दे रहा, फिर भी लगे मैं पगले की तरफ। भारत के साथ ट्रेड शुरू करो। कोई पाकिस्तानियों से ये पूछे कि बंद क्यों हुई थी? शुरू तो पहले से थी, शुरू पहले से थी। मैं आपको टिपिकल पाकिस्तानी माइंडसेट समझाना चाह रहा हूं दोस्तों आज। और अगर कोई पाकिस्तानी ये देख रहा है वीडियो और अगर उसको बुरा लगता है तो भाई मैं आपसे माफी नहीं मांगता, क्योंकि आप यही डिजर्व करते हैं। आप सिर्फ ये बताना कि मेजर साहब आप सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। बिल्कुल सही। पाकिस्तानियों को ना हर चीज एक तरफा दिखाई देती है। दे डू नॉट हैव द विजडम और द विजन टू सी थिंग्स फ्रॉम ऑल द साइड्स। एक होलिस्टिक व्यू है ही नहीं इस कौम का, इसलिए कौम तरक्की नहीं कर रही। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दिमागी नहीं है, IQ नहीं है, दिमाग से पैदल है। फारिग है 99% ऑफ पाकिस्तानी। उसका भी मेडिकल रीजन है। वो आज भी खबरों के अंदर चल रही है, वो ये है कि जी भारत के साथ तिजारत करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कारोबारी तबका चाहता है कि भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन हो इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर। दुनिया का असूल भी ये है कि रीजन्स डेवलप करते हैं, अकेले मुल्क डेवलप नहीं करते। लेकिन भारत के साथ हमारे सर्टेन टिप्स हैं, सर्टेन इश्यूज हैं जो कि अभी तक रिजॉल्वेबल नजर नहीं आ रहे हैं। कश्मीर का इशू हो गया, उनकी प्रॉक्सी के तौर पर लोगों को भेजना पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए, वो हो गया। अफगानिस्तान के अंदर उनकी अमल दखल और उसके बाद वहां दहशतगर्दों को सपोर्ट करना। इस सारे को देखते हुए क्या हम उनके साथ इकोनॉमिक टर्म्स और इकोनॉमिक टाइज पर आ सकते हैं? उधर उनका भी जी, इसके लिए तो पहले पाकिस्तान के अंदर सियासी मुशावरत होनी चाहिए और सियासी कंसेंसस आना चाहिए। उसके बगैर ये मुमकिन नहीं होगा, वरना हमेशा हमारे पास जमातें मौजूद हैं जो इसको अपनी फिर सियासत का ईंधन बनाकर आग लगाएंगी। तो इसलिए अगर चाहती है हुकूमत इस पर पेशरफ्त करनी तो उसके लिए पार्लियामेंट भी है, सब सेनेट भी इंशाल्लाह चंद हफ्तों में आ जाएगी सामने। लेकिन ये कि एक वाइडर कंसल्टेशन चाहे सूबाई असेंबली में जाकर की जाए। लेकिन पाकिस्तान का जो सब लोग ज़रा कभी भी एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादा लोगों को मुशावरत के जरिए इस पर कायल करना कि ये पाकिस्तान के मफाद में है, तभी ये मुमकिन होगा। पहले इंटरनल कंसेंसस डेवलप करके ही फिर हिंदुस्तान से बात हो सकती है। भाई साहब ये लोग भी, यहाँ के भी पॉलिटिशियन कहते हैं कि भाई साहब लोग एग्री नहीं करेंगे क्योंकि उनकी रोटी बंद हो जाएगी। ये भी बोला कि उनकी रोटी सेकना बंद हो जाएगी, वो नहीं करेंगे। लेकिन हमारा पाकिस्तान का आज बिजनेसमैन भी बोल पड़ा है कि एड़ियां अपनी घस पड़ा है कि भाई भारत से ट्रेड खोलो। पाकिस्तान की 45% गुर्बत भारत हमारी हटा देगा सिर्फ ट्रेड के थ्रू। अंदाजा सिर्फ 45% नजदीक है वजह। यार बाबा, कीड़े ने चक काटा ना, अब उस कीड़े के चक को बर्दाश्त करो। बिल्कुल, मैं तो सीधी बात करता हूँ भाई, बुरी लगे अच्छी लगे, कीड़े के ने चक काटा इमरान खान को, अब वही इमरान खान का जो चक है पूरी नेशन बर्दाश्त करे। क्यों उछल रही है? मेजर साहब ने बोला नंगे होके नाचे तो ना मानो, बात तो ठीक है। इंडिया बोलता और मेजर साहब से इंसानियत की तरफ से भाई साहब इंडियन डॉक्टर्स जान बचा रहे हैं पाकिस्तानी बच्चियों की। 19 ईयर्स की भाई उनके हार्ट ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। भाई मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं है, वो फिर इंसानियत दिखा देते हैं। बिल्कुल, हम लोग भारत, अब ये एंकर कश्मीर इशू, वो पाकिस्तान में टेररिस्ट भेजता है। दुनिया तो नहीं बोलती भारत पाकिस्तान में टेररिस्ट बोलता है, उल्टा दुनिया ये बोलती कि पाकिस्तान इंडिया में टेररिस्ट भेजता है। दुनिया बोल रही है यार, चलो इंडिया को तो तुम छोड़ ही दो। जयशंकर साहब ने यूनाइटेड नेशन में नहीं बोला ये फैक्ट्री बंद करो, बिल्कुल तब तजारत पे बात हो सकती है और इशू पे बात हो सकती है ना। अबे इंडिया छोड़ दो, पूरी दुनिया में टेररिस्ट कहती है ना। लेकिन हम पाकिस्तानी अलग दुनिया में रहते हैं, हम कहते हैं इंडिया हमारे यहाँ भेज दो। बिल्कुल, उससे पूछो कि तजारत उसने बंद की क्यों? उसने इस वजह से बंद की 370 मोदी जी ने लगाया था। तो मोदी जी का वो तो हटाना था, लगाना था उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही, वो तो लाजमी था। कश्मीर को राइट मिले, सब कुछ मिला, हर चीज मिली, सब कुछ मिला। बिल्कुल। और भाई अब जिस इन्होंने इस वजह से तजारत बंद कर दी। आज हमारा पट्टा गोल हो गया। आज जो चीज पहले 10 रुपए की मिलती थी अब 200 की मिल रही है। भाई सब अच्छा काम हुआ ना। मैं कहता हूँ कि हमारे लीडर्स ने मर्दों वाला काम किया इंडिया से ट्रेड बंद करके। अब जरा मर्द बनो ना भाई साहब, ना मर्द ना बनो, मर्द बनो और भाई इधर ही रहो। और यार मैंने बहुत सारे मुल्क देखे, वजह सब कुछ देखा, हर चीज देखी। चाइना भी तो आया ना साथ, ट्रेड तो जारी रही इंडिया के साथ। आपके क्या थॉट है इधर?